हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फैगन तथा गियर नामक दो यूरोपीय अधिकारी, इनके द्वारा बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई और इस टाइम बस्तर के शासक थे रुद्र प्रताप देव, जिनका कार्यकाल था 1891 से 1921। अब देखते हैं शासक रुद्र प्रताप देव के बारे में। इनके टाइम पे भूमकाल विद्रोह हुआ। इनके टाइम पे दीवान बैजनाथ पंडा थे, जिन्होंने बस्तर में घौटी पोनी नामक प्रथा प्रचलित किया, जिसका वर्णन ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन ने 1898 में अपनी रिपोर्ट में किया है। इस घैटी पोनी नामक प्रथा के में धोबी, सुंडी, कलार, पंडा इत्यादि जाति की विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को बेचा जाता था। अब देखते हैं तारापुर विद्रोह के बारे में। इसका काल 1842 से 1856 तक था। इसका प्रमुख कारण था दीवान जगबंधु की नीतियाँ, करों में वृद्धि, आदिवासी श्रद्धा और विश्वास पर आघात और शासन में हस्तक्षेप। इसका नेतृत्व किया दलगंजन सिंह ने। इस टाइम भी शासक थे भूपाल देव। नेक्स्ट है मेरिया या मेड़िया विद्रोह। यह 1842 से 1863 तक चला। इसका नेतृत्व किया हिड़मा माझी ने। इस टाइम भी शासक थे भूपाल देव। अब अगला विद्रोह है लिंगागिरी विद्रोह। यह 1856-57 के दौरान हुआ। इस टाइम शासक थे भैरम देव, जिनका कार्यकाल था 1853 से 1800। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व ध्रुवराम माड़िया ने किया। इस विद्रोह के समय दीवान दलगंजन सिंह थे। विद्रोह का कारण था बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाना। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कोई विद्रोह। यह 1859 में हुआ। इस टाइम भी शासक थे भैरम देव। इसका नेतृत्व किया नागुला दोरला ने। इसका कारण क्या था? साल वृक्ष की कटाई। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है मुरिया विद्रोह। यह 1876 में हुआ। यह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। इसका नेतृत्व किया झाड़ा सिरहा ने। अब देखते हैं पहाड़ी कोरवा विद्रोह। यह 1883 में हुआ। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2000 को। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन 28 जुलाई 2004 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 2007 में हुई। छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के वनोपज को। तो मुख्य वनोपज 13 में से 6 छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीयकृत हैं साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर और शीशम। तथा अराष्ट्रीयकृत वनोपज छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले हैं आंवला वृक्ष, तेंदू वृक्ष, कर्रा वृक्ष, महुआ वृक्ष। अब लघु एवं गौड़ वनोपज को देखते हैं। तो लघु एवं गौड़ वनोपज में राष्ट्रीयकृत 3 उत्पाद छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जिसमें तेंदूपत्ता, धवड़ा गोंद व कुल्लू गोंद है। जबकि अराष्ट्रीयकृत लघु एवं गौड़ वनोपज है हर्रा बीज, साल बीज, इमली बीज इत्यादि। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी या नरबास होता है। सरगुजा संभाग में कटंग बांस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। अब देखते हैं तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में। यह तमोर पहाड़ी और पिंगला नदी के नाम पर पड़ा है। यहाँ सर्वाधिक नीलगाय पाई जाती है। यहाँ पर रिहन नदी बहती है और कुमेली घाट जलप्रपात है। अब देखते हैं सेमरसोत अभ्यारण्य के बारे में। यह रामगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पे पवई जलप्रपात है और यह यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है बादलखोल अभ्यारण्य। ये जशपुर में है। यहाँ पे गुल्लू जलप्रपात पाया जाता है। नेक्स्ट है गोमर्दा अभ्यारण्य। यह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है। यहाँ पे माडूसिल्ली, मकरी व खपान जलप्रपात पाया जाता है। बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव करवट, दहयान पहाड़ी इत्यादि इस अभ्यारण्य के क्षेत्र में है। इस अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है कबराडोंगा, जिसकी ऊंचाई 519 मीटर है। नेक्स्ट है बारनवापारा अभ्यारण्य। यहाँ से बलमदेही नदी बहती है। इस पर बलमदेही जो नदी है उस पर सात देवधारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है उदंती अभ्यारण्य। यहाँ पे से उदंती नदी प्रवाहित होती है,
जिस पर गोदना जलप्रपात है। अगला है सीता नदी अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। यहाँ से सीता नदी प्रवाहित होती है और इसके समीप सोंडूर जलाशय स्थित है। अगला है अचानकमार अभ्यारण्य। यहाँ से मनियारी नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाया जाता है। यहाँ पर सिंहावल सागर है, पंडवानी तालाब, रक्षा साख, नागबहरा व लक्ष्मण डोंगरा जलप्रपात है। ठीक है, अब देखते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पे रानी दहरा मांदघाट जलप्रपात है। यहाँ पर गेको नामक छिपकली और ऑरेंज ऑकलिप तितली की प्रजाति पाई जाती है। अब आइए जनजातियों के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बिथेर या विधेर विवाह होता है, जिसे भाग के विवाह किया जाता है। उड़ियत्या विवाह, घुसपैठ विवाह को बोला जाता है। चूड़ी पहनना विवाह होता है। तालको वायता जो कि सहमति आधारित होती है। लामड़ो वायता विवाह होता है जो लमसेना अर्थात जो सेवा विवाह होता है। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति में कृषि भूमि को कघई कहा जाता है और इनके द्वारा पेदा कृषि करते हैं। जो अबुझमाड़िया जनजाति होती है वो पहाड़ों के नीचे समतल भूमि पर जो कृषि करती है उसे दिप्पा कृषि कहते हैं। ठीक है, अब अबुझमाड़िया जनजाति के त्योहारों को देखते हैं। तो इनके प्रमुख त्यौहार है काकसाड़ जो कि गोत्र देव की पूजा से संबंधित है। विज्जा कोंडांग या हरियाली के से संबंधित पर्व है। जुन्ना कोटतांग या मक्का खाने का पर्व है। वंजा कोटांग या नवाखानी पर्व है। पूजा कोसला या नया कोसरा खाने का पर्व है। अब देखते हैं कि अबुझमाड़िया जनजाति में कुछ शब्दों का क्या अर्थ होता है। जैसे लोन का अर्थ आवास होता है, अगली का अर्थ बरामदा होता है, गुणनद का शयन कक्ष, अंगादी या आंगड़ी होता है इनका रसोई घर, लोनू इनका संग्रहण कक्ष होता है या फिर कुल देवता का निवास स्थान। वेंडू कुर्मा अबुझमाड़िया जनजाति में आवास से कुछ दूर पर कुछ एक कमरा बनाया जाता है जहाँ पे रजस्वला या फिर प्रसूता स्त्री को रखा जाता है और इनके प्रसव गृह को कुर्मा लोना कहा जाता है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। इनमें जो प्रसव कराने वाली महिला को सुनमई या गौंजीराई कहते हैं। विवाह संपन्न कराने वाले को दोषी कहा जाता है और मृत्यु के बाद शुद्धिकरण संस्कार को मादी कहा जाता है। भूमिका इनके पुजारी को कहते हैं जो कि भूत प्रेत भगाते हैं। अब बैगा जनजाति में सबसे इम्पोर्टेंट है गोदना। बैगा जनजाति की महिलाएं माथे पर वी आकार की गोदना गोदाती है जिसे कपाल कहते हैं और 8 वर्ष की लड़कियों में यह अनिवार्य होता है। अन्य प्रकार की गोदनाएं में है पुखड़ा गोदाई जिसे महिला पृष्ठ पर गोदाती है। ठीक है, यह 15-16 वर्ष की महिलाओं में अनिवार्य होता है। इसमें और कई गोदना के प्रकार हैं जैसे वक्ष गोदना, बाह गोदना, इसे पोरी गोदाई भी बोलते हैं। जांग गोदना, लड़कियों में जो जांग गोदना होता है वो विवाह के पूर्व अनिवार्य होता है। अगला है पछाड़ी गोदाई, यह जांग के पीछे वाले भाग में गोदाया जाता है। अब हम देखते हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति के बारे में। पहाड़ी कोरवा जनजाति या कोरवा जनजाति में प्रसव हेतु एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहते हैं और प्रसव कराने वाली जो महिला होती है या स्थानीय तय उसको डोंगिन या दांगरीन कहा जाता है। ठीक है, कोरवा में प्रत्येक 5 वर्ष में सिगरी नामक त्यौहार मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति। इनके निवास स्थान को टाडा कहा जाता है। इनमें गोलत या विनिमय विवाह का प्रचलन होता है। अगली जनजाति है कमार। इनके पुजारी को झाकर कहा जाता है। इसमें 13 ताली नृत्य का प्रचलन है तथा माता पहुँचानी पर्व मनाया जाता है जो कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। अगली जनजाति है भुंजिया जनजाति। इनमें चामबंदी नामक संस्कार होता है जो कि जन्म के 7वें दिन शिशु का जब मुंडन कराया जाता है उसके बाद उसकी कमर में काला धागा बांधा जाता है, उसे ही चामबंदी कहते हैं। और ये जो चामबंदी बांधा जाता है वो सीधे फिर मृत्यु के बाद ही निकाला जाता है। ठीक है, भुंजिया जनजाति में महिलाओं का कांड या तीर विवाह होता है और वो भी उनके जो मासिक धर्म से पूर्व कराया जाता है, अन्यथा फिर उनका चूड़ी विवाह कराया जाता है, अर्थात उनका साधारण विवाह नहीं होता। भुंजिया जनजाति में चाउर धोनी या रोटी खानी त्यौहार मनाया जाता है अघन माह में। इनमें कछुआ विशेष पूजनीय होता है। अब देखते हैं पंडो जनजाति। पंडो जनजाति में बरुखी विवाह का प्रचलन है जहाँ पे वधु मूल्य के अभाव में वर वधु को अंगूठी पहनाकर ही ले आता है।
अब देखते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। इसमें विवाह संपन्न कराने वाले को दोषी कहते हैं। कंवर जनजाति को देखते हैं तो जो 7 उपजातियों की पंचायत को कंवर जनजाति में सतगैया कहते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं और इनके जो धान भंडारण कक्ष को खुड़िया या कोठी कहते हैं। उराव जनजाति के प्रमुख फल पर्व हैं फाग, खट्टी, सरहुल। इनके पारंपरिक पोशाक को करेया कहते हैं। उराव जनजाति में एक जो मृत्यु संस्कार होता है उसे छाई भीतर कहते हैं। इस परंपरा में आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाया जाता है। अब मुरिया जनजाति को देखते हैं। इसमें पूस कोलंग या पूस कलंगा नृत्य का प्रचलन है जिसे केवल पुरुष करते हैं। नेक्स्ट है मारिया जनजाति। इसे संबंधित कुछ शब्द देखते हैं जैसे सिहारी है तो ये जंगल में बनी पृथक झोपड़ी होती है। रांधा लोने इनका रसोई घर होता है। लोन इनका आवास होता है। माने कोट्टम ये बैठक कक्ष होता है। उसेर इनका बरामदा होता है। पटाना दिन का शयन कक्ष होता है। विस्क बट शमशान होता है। विज्जा लोना धान भंडारण कक्ष होता है। गोदमाल या गोदना तो ये गोदना गोदवाने की प्रथा होती है। गोदमाल वेंटा होता है ये शिकार। ठीक है। माड़िया जनजाति में कुटेह नामक मृतक संस्कार होता है जिसमें मृत्यु के तीसरे दिन या कुछ दिन बाद मृतक को पितृदेव में मिलाया जाता है। इसी दिन ही हनाल गट्टिया अर्थात जो स्मृति स्तंभ गाड़ा जाता है। इनके प्रमुख पर्व है कोड़ता जिसे नवाखानी भी कहते हैं। नुका नोरदानाद या नए चावल धोने का पर्व होता है। अब देखते हैं हलबा को। हलबा जनजाति में टोटम को बरक कहते हैं। भतरा जनजाति में बाकरा शब्द का अर्थ होता है कमरा। दोरला जनजाति में विनिमय विवाह को कुंडमारपुर, परिवीक्षा विवाह को इलेटाम, मंगनी विवाह को तरपील, सगाई को कलतोसनाद और रसोई को उजल कहते हैं। दोरला जनजाति में ही मोगनाल मिर्तोर नामक पलायन या फिर पुनर्विवाह का प्रचलन है। मुंडराल पिल भी पुनर्विवाह की विधि है। इनके धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं। दोरला जनजाति में बारिश न होने पर कपल पंडुम त्यौहार मनाया जाता है और इसमें मेंढक का महिलाओं के द्वारा विवाह रचाया जाता है। अब नेक्स्ट है गदबा जनजाति। इसमें भी कमार की तरह घोड़ों को छूना पाप माना जाता है। ठीक है। अब अंतिम है परजा जनजाति। इसमें ग्राम मुखिया को मडूली कहते हैं। जो इनका चौपाल होता है उसे बियरना मुंडा या वेरना मुंडा कहते हैं। बस्तर में यह जनजाति धुरवा नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट फैक्ट है जो सबसे लास्ट है। मारिया जनजाति में गोटुल का संचालन परित्यक्ता या फिर विदुर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अभी सिर्फ 2-3 सीरीज़ ही बची हैं जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट के डेटा को भी एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट खनिज वाले चैप्टर्स हैं और मराठों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिसको हम भूल जाते हैं अक्सर, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।